आपको भी इंग्लिश से डर लग रहा है और आप भी इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है, क्या क्लास 12 इंग्लिश, तो इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे कि ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको 100% या गारंटी के साथ आपको हम बता रहे हैं कि जितना टॉपिक हम यहाँ पे बताएंगे और जिस तरीका से आपको पढ़ने के लिए हम यहाँ पे टिप्स देंगे उसको आप फॉलो कीजिए आने, तो इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें से ग्रामर को पढ़ करके 50 में 50 अंक लाइएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें एक बेहतर परसेंटेज लाना है, तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, तो मेरे दोस्त आज क्लास, आज का सेशन आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, आपको थोड़ा सा एक चीज हमें बताते हैं। आप लोग बोल रहे, आप लोग सोचते होंगे कि भैया सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव में 50 अंक कैसे हम लाएंगे, इस चीज पे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन आपको जानते हैं हमको मतलब ऐसे ही बात नहीं करते हैं, पूरा आपको 100% सेटिस्फाई करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि इंग्लिश जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ये तो 50 अंक का रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव होगा ब्रदर, ये कितना अंक का होगा, 50 अंक का होगा ऑब्जेक्टिव। और इसमें तो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा, दो जगह से पूछा जाएगा। सबसे पहला आपका रहेगा ग्रामर रहेगा, क्या आपका रहेगा ग्रामर रहेगा, और दूसरा का जो आपका बुक होता है, आपका बुक से यहाँ पे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। 50 अंक का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, यही एग्जाम पैटर्न रहता है, इसी तरह से पूछा जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड क्या किया है कि 2023 का जैसा एग्जाम हुआ है, 24 का हुआ और 25 का हुआ है, उसमें से क्या था कि हमें 50 वो ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, इसका जस्ट डबल रहेगा। मतलब सीधा सा समझिए, हमारे पास यदि 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा और 50 का ही आंसर देना रहता है इंग्लिश में, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा 100 गो रहेगा। क्या हमारे पास 100 गो ऑप्शन रहेगा और 100 में से सेलेक्ट करके केवल हमें 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, और बिल्कुल ईजी होता है। तो यहाँ पे हम मान करके चलेंगे हमारे पास 100 गो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव का रहेगा, जिसमें से क्या होता है कि आपका दो तरह का रहेगा, आपका ग्रामर रहेगा और दूसरा आपका बुक से रहेगा। तो भाई ग्रामर का जानते हैं 100 गो क्वेश्चन जो रहेगा ना, इसमें से 60 गो क्वेश्चन आपका ग्रामर से ही रहता है। क्या 60 क्वेश्चन ग्रामर से ही रहता है, और आपका जो 40 गो यहाँ पे क्वेश्चन बच गया ना, 40 क्वेश्चन आपका रहता है किताब से। तो यहाँ पे आपको तो सीधा सा स्पष्ट हो रहा है कि ग्रामर का जो वेटेज है, क्या ग्रामर का जो वेटेज है कितना ज्यादा है, 60 अंक का पूछा जाता है और 40 क्वेश्चन मात्र यहाँ पे पूछा जाता है आपका किताब से। तो मेरे दोस्त, यदि आप ऑब्जेक्टिव को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहला सजेशन और सबसे यहाँ पे ज्यादा हम जोर देना चाहेंगे इस बिंदु पे कि आप लोग क्या कीजिएगा, ग्रामर को ज्यादा फोकस कीजिए। और ग्रामर जब आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ब्रदर आपको पता है कि 60 अंक का आपको 60 क्वेश्चन ग्रामर से रहेगा, और केवल हमें 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 60 में से तो 60 को रहेगा ग्रामर से, तो इसमें 50 में से 50 तो सिर्फ ग्रामर को पढ़ करके ला सकते हैं। इतना चीज तो आप समझ गए। तो ग्रामर को कभी भी स्किप नहीं करना। और आप सब हमेशा समझते हैं कि भैया ग्रामर तो डिफिकल्ट होता है, ग्रामर तो हमें पढ़ने मतलब उसमें बहुत हमको हार्ड लगता है, हमें समझ नहीं आता। तो जब आप किसी चीज को नहीं पढ़िएगा आपको हार्ड लगेगा, और जैसे ही उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा आपके लिए ईजी होता जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपको अभी से ही नहीं मानना है कि हार्ड है, आपके पास बहुत ही ज्यादा समय है, अभी भी नहीं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना, तो एक एक टॉपिक को आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसीलिए हम इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था, उन्हीं टॉपिक को पढ़िएगा। और जितना टॉपिक हम यहाँ पे बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, उसमें 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव में 100% स्कोर कीजिएगा। और बिहार बोर्ड का जानते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, मेरे भाई होते हैं, उनका इंग्लिश में बेहतर परसेंटेज नहीं आता है, उसका एकमात्र रीजन रहता है, एकमात्र कारण रहता है कि वे लोग ग्रामर तो पढ़ते ही नहीं। ग्रामर आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला हम आप सबका टाइम यहाँ पे बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर का इंपोर्टेंट टॉपिक जो होता है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका यहाँ पे है ना,
टेंस है, क्या है यहाँ पे टेंस है। तो भाई टेंस आपको क्या होता है कि जैसे आप लोग बचपन से टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्वेश्चन कुछ इसमें सॉल्व करना है, ग्रामर का पार्ट है, यहाँ पे ट्रांसलेशन आपको नहीं बनाना है। तो टेंस के बारे में पढ़ना है कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, पूरा A to Z पढ़ना है, इसका जो भी रूल्स होता है, कहाँ पे जितना भी होता है टोटल A to Z इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में तो आप जानने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड तो जरूर होंगे। तो जानते हैं प्रत्येक साल हम लोग मिनिमम लेकर के चलते हैं, कम से कम लेकर के चलते हैं। तो कम से कम जो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा ना 5 से 6 क्वेश्चन तो आपका टेंस से हर एक साल पूछा जाता है। और आपको विश्वास नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक निकालिएगा या क्वेश्चन पेपर निकालिएगा 2025 का, 24 का, 23 का या कोई भी ईयर का निकाल लीजिएगा 2021 से पहले। आप पेपर को उठा करके देखिएगा कि 5 से 6 क्वेश्चन आपका टाइम एंड टेंस रहेगा, 100% रहेगा। और आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है ना, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ हम PDF अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि आपको हमें डिमोटिवेट नहीं करना है, गलत डायरेक्शन नहीं दिखाना है। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आपको क्या लगता होगा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं हमको बहुत सारा पेमेंट मिलता है? ऐसा बात नहीं है ब्रदर, एक भी रुपया नहीं मिलता। बस हम यह इस उद्देश्य से आपको हम हमेशा पढ़ाते हैं कि हम आप सबका हेल्प करना चाहते हैं। यदि मेरे पढ़ाने से 100 स्टूडेंट का भी हेल्प हो पाता है, उनका एक बेहतर परसेंटेज आता है, तो इससे अच्छा बात क्या है। इसी उम्मीद, इसी चीज़ को लेकर के हम आपको हमेशा सुझाव देते रहते हैं। हम किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो मेरे दोस्त हम पे विश्वास कीजिए और जो हम बताते हैं उसको आप फॉलो करते जाइए। तो उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आपका यहाँ पे आता है, दूसरा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है वॉइस है। क्या वॉइस? तो मेरे दोस्त आपको वॉइस के बारे में पढ़ना है, तो कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्टिव से तो पैसिव में पूछ पे करेगा और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए आपको बोल देगा। तो आपको दोनों तरह से आना चाहिए। और वॉइस आपको कब करना है, आप लोग मिस्टेक जानते हैं कब कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सीरियल वाइज यहाँ पे बताए हैं, और जैसे ये जो क्रम यहाँ पे लिखा गया है उसी क्रम में आपको पढ़ना है। आप में से क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट टेंस तो नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट वॉइस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई जब टेंस नहीं कंप्लीट रहेगा तो वॉइस समझ में आएगा। क्योंकि वॉइस में क्या होता है कि आपका टेंस का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होता है। तो टेंस को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है और उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको वॉइस पढ़ना है। और इससे भी कम से कम यहाँ पे समझ जाइए ना, प्रत्येक साल 5 से 6 क्वेश्चन इससे भी रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो टेंस के बाद आपको वॉइस पढ़ना, और उसके बाद तीसरा जो होता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और इससे जानते हैं हर एक साल आप इसको जितना स्टार मार्क करना चाहिए उतना स्टार मार्क आप लोग कर दीजिएगा। ट्रिपल स्टार वगैरह जो भी होता है 5 स्टार इसमें लगा दीजिए। इससे जानते हैं नरेशन जो है ना, यहाँ पे तीसरा टॉपिक जो आपका नरेशन है, तो भाई नरेशन से प्रत्येक साल एवरी ईयर कम से कम यहाँ से 6 से 7 को क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो यहाँ पे सम्मान करते चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आपका यहाँ पे नरेशन से पूछा जाता है। आप लोग गलती क्या करते हैं, बोलते हैं कि भैया जानते हैं हमको नरेशन तो पढ़ाइए नहीं आता, नरेशन समझ में नहीं आता है कि कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे। आप लोग गलती क्या करते हैं जानते हैं, सबसे पहले आप मोटिवेट होंगे, डायरेक्ट यहाँ पे नरेशन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई जैसे तैसे कैला से होता है। आप सिर्फ मतलब आप पहाड़ा नहीं जानिएगा और जाकर के फिर दूसरा कैलकुलेशन वगैरह हिसाब वगैरह सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा, कभी संभव है? कभी भी संभव नहीं है। ABCD नहीं जानिएगा, बोलिएगा हम किसी का नाम लिख देंगे, होगा? कभी नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे है कि यदि आप नरेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेंस कंप्लीट होना चाहिए, करना चाहिए। उसके बाद वॉइस आपका कंप्लीट रहना चाहिए। और तीसरा जो स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में आपको नरेशन पढ़ना चाहिए। और इसीलिए हम स्टेप के अनुसार यहाँ पे लिखे हैं। और नरेशन से हम आपको बता ही दिए हैं कि प्रत्येक साल 6 से 7 क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है यहाँ पे आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। तो भाई आर्टिकल का क्या होता है? क्या आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल कहने का मतलब क्या होता है ब्रदर जी, कि कहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। क्या कहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करते हैं और कहां पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये मतलब ये तीनों का जहां पे यूज करते हैं ना, इसका यूज ही यहाँ पे आर्टिकल कहलाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, यहाँ पे 110% पूछा जाता है
कि यूज ऑफ ए एंड डी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और इससे भी कम से कम हर एक साल यदि बात कर लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। क्या 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम जरूर रहेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इसको कभी भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद अगला टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है प्रीपोजिशन है। क्या प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जानते हैं आप जितना स्टार मार्क करना चाहते हैं उतना स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन से लगभग प्रत्येक साल 8 से 9 को क्वेश्चन तो रहबे करेगा बिहार बोर्ड के द्वारा। क्या 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। और प्रीपोजिशन इतना आसान है, इतना आसान है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसमें क्या होता है, कुछ यहाँ पे खास यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, तो उसको आपको सिर्फ याद कर लेना है कि यहाँ पे फ्रॉम के साथ क्या, मतलब फ्रॉम किसके साथ लगेगा, यहाँ पे इसी तरह से आपको याद करना है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना। और प्रत्येक साल 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका वेटेज आप लोग देख लीजिएगा ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगला जो आपका इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है मेरे भाई, तो अगला क्या है, मॉडल वर्ब है। क्या मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बारे में आपको पढ़ना है कि कहाँ पे कैन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे कुड का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे मे का प्रयोग किया जाता है, और कहाँ पे माइट का प्रयोग किया जाता है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हर एक साल यदि बात कर लिया जाए इससे कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रत्येक साल यहाँ पे जानते हैं इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन रखिए, या मान करके चलिए कि कम से कम 4 क्वेश्चन तो हर एक साल इससे पूछा जाएगा, मॉडल वर्ब से पूछा जाएगा। तो इसको कभी भी स्किप आपको नहीं करना है। और अगला जो टॉपिक होता है इसको जानते हैं आपको याद करना है, सिर्फ याद करना है। जिस तरह से आप वर्ड मीनिंग याद करते हैं उसी तरह से इसको याद करना है। तो भाई अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक जो आपका है साइनोनिम और एंटोनिम है। क्या साइनोनिम और एंटोनिम है, तो साइनोनिम और एंटोनिम के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसको कहाँ से कंप्लीट करना है, बस कुछ भी हम नहीं कहना चाहेंगे, एक शब्द आपको, एक चीज आपको बताएंगे। आप लोग ट्यूशन बैंक लीजिएगा, और ट्यूशन बैंक में जितना आपका साइनोनिम और एंटोनिम दिया गया है उसको सिर्फ आप कंप्लीट कीजिए। एग्जाम में उससे ज्यादा 100% हम बोलते हैं कि उससे ज्यादा कभी पूछा नहीं जाएगा। तमाम क्वेश्चन जो भी रहेगा साइनोनिम और एंटोनिम का इसी से रहेगा, और प्रत्येक साल इससे भी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और सबसे लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि करेक्ट स्पेलिंग ही पूछ देता है। मतलब एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग या करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इस तरह से। मतलब 4 गो आपके पास विकल्प रहेगा, और 4 गो में से 3 गो सही रहेगा, 3 गो गलत रहेगा, और 1 गो सही रहेगा। तो जो सही रहेगा वर्ड मीनिंग उसको सेलेक्ट करना। और इसके लिए भी प्रैक्टिस के लिए सिंपल सा सीधा सा तरीका है, आप लोग ट्यूशन बैंक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है केवल उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और लास्ट में एक टॉपिक आपको हम और सजेस्ट करना चाहेंगे, तो उसका नाम क्या है, मतलब डिग्री के बारे में, कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, जो भी डिग्री होता है, तो डिग्री के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। इससे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे जितना हम टॉपिक बताए हैं इंग्लिश ग्रामर का, आप कॉपी अपना निकालिए और नोट कर लीजिए। और केवल इतना टॉपिक आप पढ़िएगा ना, 100% आप लोग एग्जाम में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव में स्कोर कर सकते हैं। एक भी अंक आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको पता है कि 60 अंक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सिर्फ आपका ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से। बस इतना चीज आप काम कीजिएगा ना, आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, एक भी अंक नहीं कटेगा। और जो हम बताएं आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर को लीजिएगा या क्वेश्चन बैंक को लीजिएगा, क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा आप भी देखिएगा। क्योंकि जब आप स्वयं अपने से देखिएगा आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आपको विश्वास होगा अपने आप पे, और हम पे भी विश्वास होगा। तो मेरे दोस्त, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।